अब तक आई नहीं, पता ना कब चाय नाश्ता लाएगी। मम्मी जी नाश्ता बन गया है, यहीं पे दे दूं या टेबल पे रखूं? कब से इंतजार कर रहे हैं, अब आया नाश्ता। अब टेबल कुर्सी में बैठने जाएं, दे दो इतना। और चाय कहाँ है हमारी? मम्मी जी नहाने के तुरंत बाद बस पूजा करते ही मैंने नाश्ता बना दिया, थोड़ा लेट हो गई, सुबह से बहुत काम हो जाता है, ठंड कितनी है। मौका मिला नहीं कि खुला मुंह। एक हम तो जो अपनी सास से कभी मुंह जमाई नहीं किए, चुपचाप सुन लिया करो। ला दो जी फटाफट से चाय और बना लाओ। बना के ला रही बस मम्मी जी, थोड़ा सा मैं भी नाश्ता कर लूं क्या? है सास से पहले अपनी चिंता हो रही तुमको? सास की चिंता नहीं है? अरे माँ बाप भगवान समान होते हैं। पहले हमारी चाय का इंतजाम करो, फिर अपना देखती रहना। जैसी मम्मी बहू जी। है आजकल की। चाय लेकर आती हूँ। और सुन, शक्कर तना का अच्छे से डालियो, थोड़ी मीठी चाय बनाइयो। और कुछ तो नहीं चाहिए मम्मी जी? नहीं चाहिए? हाँ ठीक है, चाय लेकर आ रही। पूछ तो ऐसे रही जैसे मांगूंगी तो जान दे देगी तू। हेलो मम्मी कैसी हो तुम? अरे रो का रही है बेटा? अरे मम्मी तुम्हारी तबीयत खराब है, झूठ बोल के आ रही हूँ ससुराल से तुम्हारे पास। और हमारे ससुराल से फोन आए तो तुम भी यही बोलना। तू चिंता मत कर, क्या झूठ क्या सच, अरे हम हमेशा तेरे साथ हैं। बाकी माँ के घर आने के लिए कोई बहाना की जरूरत नहीं है। बोल दे हम जा रहे हैं माँ के घर, 2-3 महीना रह के आएंगे, ठंडी बाद आएंगे। अरे मजे से रहियो इतने। ये भाभी बना बना खिलाएगी, तू सुकून से जीना 4 दिन है, 2-4 महीना छोड़ के आ जा, पूरी ठंड काट लेते आराम से। रो देगी तेरी सास तेरे बिना, दिमाग सही हो जाएगा। हाँ तू चिंता मत कर, चलिए हाँ धीरे से निकल जाइयो। हैं मेरी लड़की परेशान कर रहे हैं, अकल ठिकाने लगा देंगे अपन दोनों मिलके। आजा आजा। ओह तो ये बात है, जब से मैं शादी करके आई हूँ ये माँ बेटी का यही ड्रामा चल रहा है। पिछले 2-3 साल से हर ठंडी दीदी यहाँ पे बहाने मार के आती हैं, और इनके साथ मम्मी जी भी शामिल हैं। जबकि मम्मी जी मुझे हर साल ये कहती हैं कि दीदी वहाँ बहुत प्रताड़ित होती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए ताकि वो वहाँ के दुख दर्द भूल सकें। वाह क्या चाल चली है माँ बेटी ने मेरे और मेरे पति के साथ। अभी फोन करके इन्हें सब कुछ बता देती हूँ, ऐसा आराम दूंगी ना जीवन भर नहीं भूलेंगी। हे आगे बहु ला दे। कुछ देर और मजा ले लीजिए मम्मी जी, बिस्तर पे बैठ के चाय नाश्ते और खाने का। आने दीजिए आपकी बेटी को, फिर बताती हूँ मैं आप दोनों को। बहुत ठंडी है मम्मी। आए आजा 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 बिटिया आजा। कैसी हो? आओ गले लग लो भाई। और सब बढ़िया? आंख तरस गई थी तुमको देखने को। अरे हम भी देखने को तरस गए थे, बताओ है, पिछला 1 महीना नहीं आए हम यहाँ हैं। यहाँ तो दबा के ठंड पड़ रही है, तुम्हारे यहाँ कैसा हाल चाल है? अरे नहीं मम्मी, वहाँ घर में बहुत ठंडी है। आप तो जैसे बोले थे हम बिल्कुल वैसे ही बोल के आए हैं कि आपकी तबीयत खराब है, 2 दिन के लाने देखने के लिए जा रहे हैं। अब देखो मम्मी, खुद के लिए थोड़ा बहुत तो लड़ना ही पड़ता है, बहाने से तो हम अपना लड़का भी छोड़ आए वहीं। सही तरीका बताए ना, हर साल ऐसी आ जाया करो ठंड में, चाहे कैसे भी आओ, यही रुका करो 2-3 महीना। अच्छा कि तू ससुराल में लड़के चली आई, अपना लड़का नहीं लाई और अच्छा की। मरन दे तेरी सास को ठंड में, वाकी सेवा करन दे हैं, वाका वंश है, वा करेगी। तू का हैरान हो रही है? अच्छा की तू चली आई। और क्या, पैदा भी करो और बच्चा भी देखो। अरे पाल लेंगे, वो देख लेंगे, वो हमसे ज्यादा देख लेंगे। हाँ कपड़ा तो खूब सुंदर पहनी है बिटिया। ये नहीं मम्मी, इनको कपड़ा लत्ता तो खूब अच्छा पहना के रखते हैं, बाकी घर में नौकरानी तरह काम कराते हैं। ये भरी ठंड में हम अधमरे हुए जा रहे हैं, सुबह से उठो, नहाओ धो, घर के काम करो, फिर भी हम 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते। लेकिन ना शर्म वरम नहीं आती हमारी सास को, जब देखो तब टोकती टाकती रहती है। अब कपड़ा ही लत्ता महंगा पहना देने से क्या होता है बताओ? बहू को बहू रानी की तरह रखो भी, वो सुख भी दो, वो नहीं है उनके अंदर। तू छोड़ उतय की चिंता, उतय पे यहाँ आराम से रह, मजे से खा पी जी, तेरी भाभी करेगी सब काम, ठंड काट के जाइयो। हाँ तो हम चकमई दे के आए हैं, अब धीरे धीरे करके बोलते रहेंगे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, करते 2-4 महीना तो काट ही लेंगे भरी ठंड में। हर साल का अपना यही तो काम है। जब से हमारी शादी हुई ना, हम सही बताएं तो ससुराल में ठंडी काटना नहीं भाता, एक बार गर्मी काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सुविधा वहां है ना, है ना। आप जैसे समझदार माँ हो तो किसी बेटी को ससुराल में रहने की जरूरत ही नहीं, और हमारे जैसा ससुराल हो तो बच्चे तो पले पलाए मिल जाते हैं। हाँ, और क्या, आजा बैठ जा आराम से हीटर से। यही बैठ। अरे मम्मी अब इतने बैठे तुमसे बातें करेंगे, बाद में जाएंगे मुंह हाथ धोएंगे, खाएंगे पियेंगे, तब तक हमारी चाय बनवा दो, अपनी बहू को पुकारो जरा, हम इधर छोड़ के निकल गई। बड़ी ड्रामेबाज बहू है मम्मी तुम्हारी, हमें तो बाहर ऐसे मिली थी जैसे हमारे इंतजार में मरी जा रही हो। अरे अब्बा ही बनवा रहे चाय, तुम फिक्र क्या कर रही हो? बहू चाय ले आ फटाफट। बहू ओ बहू। जी मम्मी जी बुलाया था आपने? चाय वाय मिलेगी भाभी? और क्या बताओ, ननद आई और तुमने चाय को भी नहीं पूछी? यही सीखा है मायके से? हाँ भाभी। सॉरी मम्मी जी, एक्चुअली काम में व्यस्त हो गई ना, दिमाग से निकल गई। अभी बना के ले आती हूँ, लाती हूँ दीदी। अरे भाभी। जी दीदी। क्या हाल है भाभी? चाय वाय पिला दो, आपकी नंद आई है? और पैर छूना तो भूल गए आप, ले छुओ। सॉरी दीदी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मजे में जैसे दिख रहे हैं। आप अपनी बताओ, कैसी फीकी फीकी सी रहती हो? अच्छे पहन ओढ़ के रहा करो, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया करो, 2-3 साल शादी के हुए हैं, थोड़ा चमक चमक के रहा करो, लगे घर में बहू है। दीदी अगर मैं भी सुकून से ठंड में मायके में पड़ी होती ना अपने 2-3 महीना,
और घर के कोई काम नहीं करने होते, मुझे भी सुबह 9 बजे उठने का मौका मिलता तो शायद मैं भी खूबसूरत लग रही होती। खैर कोई बात नहीं, जब भी घर से बाहर जाती हूँ ना तब मैं भी खूबसूरत लगती हूँ, सज धज के निकलती हूँ ना, इसलिए। है ना मम्मी जी? शायद आप देख भी पाएंगी, मैं भी खूबसूरत लगूंगी बाहर जाऊंगी तो, है ना? चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। काय मम्मी, भाभी की शादी के बाद से 2 साल से मैं यही बहाना बना के ससुराल से हर साल ठंडी में मायके आ जाती हूँ और रहती हूँ 2-3 महीना कि मेरे को ना ये लोग वहाँ प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं, मारते पीटते हैं। ये थोड़ा बता सकती हूँ तुम्हारी तबीयत का बहाना बना के आई हूँ ससुराल में। तो कहीं आपको मिर्ची तो ना लग रही है? इसका रवैया बदल रहा मम्मी, मैं कह दे रही हूँ आपसे, आपकी बहू में ना कुछ बदलाव देख रही हूँ मैं। इस बार तो मेरे आने पे पैर भी नहीं छुई इसने। अच्छा, कहीं कुछ डाउट तो नहीं इसको मेरे ऊपर? इसको बुरा तो नहीं लग रहा है मेरा आना? हाँ, अरे लगे तो लगन दे, तुझे कुछ ना कह सकती वो। ऐसे कैसे कह देगी? मेरा घर है तो मेरे बच्चों का घर है? तू जब चाहे चलिए, अपना घर छोड़ के आ, चाहे जैसे आ, तेरी मर्जी, तू जब चाहे चलिए, तेरा मायका है। हाँ, वह तो आपकी बात सही है। ये क्या कर लेगी? अपनी माँ के घर आई हूँ मैं, कौन इसके घर आई हूँ? हाँ। अरे वाह को कुछ बुरा उरा नहीं लगता, दिन भर सुनाती हूँ उसको ताने। अब भाई चाय लेके आ रही, मैं बुला रही। अरे बहू चाय बना रही है, सो गई, थोड़ा जल्दी कर ले, चाय बना के ले आ फटाफट से। ये तो बहुत अच्छा काम की। और लल्ला लाती ना तेरा, पूरे घर में कचर कचर करता फिरता और तेरे को उसके काम करने पड़ते। अच्छा छोड़िए अपने सास के पास, बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा की। और जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल झूठ बोल के लड़ाई करके आई हूँ अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के। और मम्मी आप 2-3 महीने इधर से जाऊंगी नहीं, आराम से इधर रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी जीऊंगी जब तक ठंड कम ना हो जाए। करने दो मेरी सास का काम धाम, जैसा आपने कहा था ना, आइडिया बहुत अच्छा लगाया आपने। 2-3 साल से ठंडी सुकून से गुजर रही मम्मी। लगता है आ रही भाभी। लो चाय भी आ गई। हाँ दीदी आपकी चाय बन गई। मम्मी जी चाय आपके लिए बनाई है, दीदी आपके टेबल पे रख दे रही है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी बेटी। कैसी खाली चाय लाके धर दी, कुछ नाश्ता लेके बिटिया? नहीं नाश्ता वास्ता हमको नहीं चाहिए, हाँ बाद में। दीदी मैं बहुत परेशान थी, अच्छा वो आप आ गई। आपके भैया से ना मेरी रोज लड़ाई होती है, मम्मी जी मुझे डांटती रहती हैं, बहुत प्रताड़ित फील करती हूँ अंदर से। अच्छा वो आप आ गई ना दीदी, अब मैं निश्फिक्र होकर मायके जा पाऊंगी और अब ना आराम से 2-3 महीने बाद आऊंगी। वैसे मैं सुंदर लग रही हूँ ना दीदी? बस मैं आप ही का इंतजार कर रही थी दीदी, इसीलिए आपको देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी। मम्मी जी वैसे मेरे हाथ का खाना टाइम पे नहीं मिलता ना, अब दीदी आ गई हैं, आपको बिल्कुल टाइम पे खाना खिलाएंगी। थैंक यू सो मच दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो भाभी? नंद आई और आप चले जा रहे हो? क्या मम्मी? बहू ऐसे कैसे जाएगी? रुक जा अभी बताती हूँ लल्ला को। मैंने उनसे बात कर ली है, जितना मुझे तंग करते ना मम्मी जी, उन्हें भी एक ब्रेक की जरूरत है। मैं जाती हूँ, आप लोग आपस में देखते रहिएगा। चलती हूँ दीदी, चलती हूँ मम्मी जी, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे दीदी। थैंक यू आने के लिए दीदी, आपका दिन भी मायके में अच्छा गुजरे और मेरा भी, बस यही मनाती हूँ। हाँ बाय बाय। बाय बाय मम्मी जी। और हाँ दीदी खाना नहीं बनाया है, प्लीज आप दोनों खुद बना लीजिएगा। हाँ वहाँ का खाना बनाने आई है, वो हमारे भरोसे आई, हम सहारा है वहाँ की। रुक जा अभी लल्ला को फोन लगाती हूँ। हाँ अभी बताती हूँ। लगाओ मम्मी फटाफट, भैया कॉल लगाओ। ऐसे कैसे जा सकती है ये? हाँ मम्मी जी लगाइए ना फोन, बहुत प्रताड़ित करते हैं मुझे, बहुत परेशान कर रखा है, जरा मैं भी सुनो ये क्या कहते हैं। अच्छा हुआ मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, अब मजा आएगा। लल्ला ये क्या बोल रही है? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? हाँ ये घर छोड़ के जा रही है? अरे तेरी बहन आई हुई है, उसकी सेवादारी कौन करेगा? मेरी सेवा कौन करेगा? हमारा खान पान कौन देखेगा? अरे जाने दो मम्मी उसको, दीदी को बोलो बढ़िया पकौड़े बनाए, शाम को सब साथ में खाएंगे। देखो दीदी आपके आने से कितने खुश हैं, आपके हाथ के पकौड़े खाने। मेरे हाथ के खाने से तो इन दोनों को मिर्ची लगती है और मम्मी जी को तो हर बात पे प्रॉब्लम होती है। चलिए कुछ दिन आप आई है ना तो घर में कला कलेश भी नहीं होगा, है ना मम्मी जी? अब मैं चलती हूँ और मैं भी शांति से अपने मायके में 2-3 महीना रह पाऊंगी। आप देखिएगा जरूर, फिर मैं और भी सुंदर लगूंगी, क्योंकि मैं भी तो आराम करके आऊंगी ना दीदी। चलिए बाय बाय दीदी, प्रणाम। प्रणाम मम्मी जी, चलती हूँ चलती हूँ। मम्मी चली गई वो तो? बेटा अब तू और मैं ही एक दूसरे का सहारा है, चल मिलके घर के काम कर लेते, खाना बना लेते हैं। जान देवा को कवा के भरोसे जिंदा है। चल देखो मम्मी, मैं यहाँ पे आराम करने आई थी, आपके और भैया की सेवा करने नहीं। भैया फोन पे ऊपर से कह रहे मेरे हाथ के पकौड़े खाएंगे। भाई मैं चली, हाँ मेरे को इतना लंबा रुकने की जरूरत है, अपना लड़का छोड़ के आई हूँ मैं, बाकी चिंता हो रही मेरे को, मेरा घर बार संभालो या तुम्हारी सेवा करूं? मैं जा रही मम्मी, आप अपना देख लेना। हाँ अब जब आपकी बहू आए आप निपट लेना आपस में, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। है अब मैं इतना लंबा रुकने के लिए नहीं आऊंगी, खाम खाओ और तकलीफ उठाओ, सो और मैं चलती हूँ, बाय बाय।